आषाढ़ मास की पावन गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म का एक महान पर्व है। यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा, कृतज्ञता और ज्ञान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को गुरु भक्ति, विनम्रता और प्रायश्चित का अद्भुत संदेश देते हैं। आइए इस पावन गुरु पूर्णिमा कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी, लेकिन उस धूल के नीचे अनगिनत वीरों का रक्त समाया हुआ था। हस्तिनापुर का राजमहल फिर से सज गया था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में कोई उत्सव नहीं था। उनके मन में हर समय एक ही प्रश्न उठता था, क्या मैं सचमुच धर्म का पालन कर पाया हूँ? रात का समय था। राजमहल के विशाल प्रांगण में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। हवा में एक अनोखी शांति थी, लेकिन युधिष्ठिर के मन में तूफान चल रहा था। वे धीरे धीरे महल की छत पर पहुंचे। उनकी आंखों के सामने युद्ध के दृश्य बार बार आने लगे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य का अंतिम क्षण, कर्ण का धरती पर गिरना, अभिमन्यु का वीरगति को प्राप्त होना। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि यह धर्म था तो मेरे हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है? यदि मैंने सत्य का साथ दिया तो आत्मा इतनी बेचैन क्यों है? उसी समय पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, धर्मराज, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके मुखमंडल पर वही दिव्य तेज था जो हर दुखी मन को शांति दे देता था। युधिष्ठिर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। केशव, उनकी आवाज भर्रा गई, मेरे हृदय का भार अब सहा नहीं जाता। मैं रातों को सो नहीं पाता। युद्ध जीतकर भी मैं हार गया हूं। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया। धर्मराज, अपने मन की सारी बात कहो। युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, युद्ध धर्म के लिए था, परंतु इस युद्ध में कितने गुरु, कितने बंधु, कितने निर्दोष लोग मारे गए। यदि मेरे कारण किसी का भी हृदय टूटा है, यदि मुझसे कोई पाप हुआ है, तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा? यह कहते कहते उनका गला भराया। कुछ क्षण तक श्री कृष्ण मौन रहे। फिर उन्होंने पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपने पाप को पहचान लेता है वह आधा पवित्र उसी क्षण हो जाता है, लेकिन केवल पश्चाताप पर्याप्त नहीं होता। पश्चाताप के साथ गुरु का मार्ग, सेवा, विनम्रता और धर्म का पालन भी आवश्यक है। युधिष्ठिर ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई व्रत, कोई पुण्य कर्म है जिससे मनुष्य अपने जीवन की भूलों का प्रायश्चित कर सके? श्री कृष्ण के मुख पर हल्की मुस्कान आई। हाँ धर्मराज, है। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा ऐसा ही एक महान पर्व है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, गुरु पूर्णिमा? श्री कृष्ण बोले, हाँ, यह केवल एक व्रत नहीं, यह अहंकार को त्यागने का पर्व है। यह गुरु के चरणों में अपने अभिमान को समर्पित करने का दिन है। जिस मनुष्य ने अपने गुरु का सम्मान किया, उसके जीवन से अंधकार दूर हो गया, और जिसने गुरु का अपमान किया, उसका वैभव भी उसे नहीं बचा सका। युधिष्ठिर की आंखों में जिज्ञासा भर गई। प्रभु, क्या ऐसा कभी हुआ है? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, और वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हवा का एक शीतल झोंका बहा। पूर्णिमा का चंद्रमा और अधिक उज्जवल दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा वीरकेतु। वीरकेतु अत्यंत पराक्रमी था। उसके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। विशाल महल, असंख्य हाथी, हजारों घोड़े, सोने चांदी से भरे भंडार, सब कुछ था। प्रजा भी उसे वीर राजा मानती थी। लेकिन श्री कृष्ण कुछ क्षण रुक गए। युधिष्ठिर ने पूछा, लेकिन क्या प्रभु? श्री कृष्ण बोले, राजा वीरकेतु के पास सब कुछ था, पर विनम्रता नहीं थी। उसे अपने बल, अपने धन और अपने राज्य पर इतना अभिमान था कि वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया। उसके राजगुरु महर्षि वेदानंद बचपन से उसे धर्म का मार्ग सिखाते आए थे। वे उसे बार बार समझाते, राजन,
राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, उसका विनम्र हृदय होता है। लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता। युधिष्ठिर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या महर्षि उससे नाराज नहीं हुए? श्री कृष्ण बोले, सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य से घृणा नहीं करता। वह तब तक समझाता है जब तक आशा की अंतिम किरण जीवित रहती है। महर्षि वेदानंद भी राजा को बार बार समझाते रहे। समय बीतता गया। एक दिन आषाढ़ मास आया। पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा की तैयारी होने लगी। आश्रमों में वेदों का पाठ होने लगा। शिष्य अपने गुरुओं के लिए पुष्प, फल और वस्त्र लेकर पहुंचने लगे। हर ओर भक्ति का वातावरण था। महर्षि वेदानंद ने राजा वीरकेतु को संदेश भेजा, राजन, गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम अवश्य आना। यह दिन केवल गुरु का नहीं, आत्मा के जागरण का दिन है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, फिर तो राजा अवश्य गया होगा। श्री कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया, काश ऐसा होता। राजा ने संदेश पढ़ा और क्रोध से हंस पड़ा। मैं पूरे आर्यावर्त का सम्राट हूं। एक साधारण आश्रम में जाकर किसी आश्य के चरण क्यों स्पर्श करूं? अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मेरा ज्ञान ही मेरा गुरु है। युधिष्ठिर का चेहरा उतर गया। प्रभु, उसने ऐसा कहा? हां धर्मराज, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। महर्षि वेदानंद को जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने क्रोध नहीं किया, शाप नहीं दिया। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखकर कहा, हे नारायण, मेरे शिष्य के भीतर जो अहंकार जाग गया है उसे एक दिन सत्य का प्रकाश अवश्य मिले। यह कहते हुए श्री कृष्ण की आंखें भी करुणा से भर उठीं। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, धर्मराज, नियति ने उसी क्षण ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना स्वयं राजा वीरकेतु ने भी कभी नहीं की थी। उसका अभिमान अब परीक्षा के मार्ग पर चलने वाला था। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दृष्टि पूर्णिमा के उज्जवल चंद्रमा पर टिकी हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भी शांत बैठे थे। उनके मन में राजा वीरकेतु के लिए करुणा जाग उठी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या गुरु का अपमान करते ही उसका पतन आरंभ हो गया? श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहते, परंतु जब मनुष्य अपने जीवन से गुरु का प्रकाश दूर कर देता है तब उसका अपना अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। और राजा वीरकेतु के साथ भी यही हुआ। गुरु पूर्णिमा का दिन बीत गया। राजा अपने महल में नृत्य, संगीत और वैभव में डूबा रहा। उधर पूरे राज्य के आश्रमों में वेद मंत्र गूंज रहे थे। शिष्य अपने गुरुओं के चरणों में झुक रहे थे, पर राजा का हृदय अभिमान से भरा हुआ था। उस रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका स्वर्ण सिंहासन धीरे धीरे काला पड़ रहा है। राजमुकुट उसके सिर से गिरकर धूल में मिल गया। महल के दीपक एक एक करके बुझने लगे। दूर कहीं महर्षि वेदानंद खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल गहरी करुणा थी। वे बोले, वीरकेतु, जिस दिन शिष्य अपने गुरु को भूल जाता है उसी दिन उसके सौभाग्य का दीपक बुझना आरंभ हो जाता है। राजा घबराकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को समझाया, यह केवल एक स्वप्न था। मैं पूरे आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? उसका अहंकार फिर जाग उठा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अनहोनी घटनाएं शुरू होने लगी। पहले वर्षा समय पर नहीं हुई। नदियों का जल घटने लगा, खेत सूखने लगे। जो किसान कभी हंसते हुए हल चलाते थे, आज आकाश की ओर देखकर रोने लगे। एक वृद्ध किसान हाथ जोड़कर राज दरबार पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, हमारे खेत सूख गए हैं, बच्चों के लिए अन्न नहीं बचा, कृपा करके कुछ सहायता कीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राजकोष युद्ध और महलों के निर्माण के लिए है, हर रोने वाले के लिए नहीं। जाओ, अपने भाग्य को दोष दो। वृद्ध किसान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, महाराज, प्रजा का भाग्य ही तो राजा का धर्म होता है। लेकिन सैनिकों ने उसे बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा। धर्मराज, उस दिन केवल एक किसान नहीं रोया था, स्वयं धर्म रो पड़ा था। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। प्रभु, एक राजा का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, जब अहंकार बढ़ता है तब करुणा सबसे पहले घर छोड़ देती है।
समय और कठिन होता गया।